राधाष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के आज के चर्चा में हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक की, जिसमें भगवान कह रहे हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तत्व युद्धाय युजस्व नैवं पापम अपवप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल युद्ध करने के लिए युद्ध कर, सुख दुख लाभ हानि जीत हार का विचार किए बिना इस प्रकार के युद्ध से तू पाप का भागी नहीं बनेगा। इस श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन सिर्फ तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम्हें लाभ हानि सुख दुख जीत हार इसकी चिंता करे बगैर अपना कर्म करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कि ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि वह युद्ध करे। तो वही श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस में किए गए सभी कार्य सुख दुख लाभ हानि और जीत हार से परे होते हैं। यानी जो भी भगवान की सेवा में हम कार्य कर रहे हैं वो सब इन तीनों से परे होते हैं। सब कुछ हम भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं, वास्तव में वही परम चेतना है। और जब हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं तो उस कर्म का ना तो पाप होता है और ना ही पुण्य, तो उससे मनुष्य को कोई भी पाप नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रजोगुण सतोगुण में रहकर भी कार्य करता है, अर्थात वो सतोगुण में रहकर भी कर सकता है मोड ऑफ गुडनेस और रजोगुण मोड ऑफ पैशन में, तो यानी सतोगुण रजोगुण में रह के भी कार्य करता है, तो वह अवश्य ही अपने कर्मों के शुभ या अशुभ परिणाम का भागी होता है। यानी अगर हम अच्छा कर्म करेंगे सतोगुण में तो हमको शुभ पुण्य मिलेगा, अगर हम रजोगुण या तमोगुण में कार्य करेंगे तो हमको पाप या डिमेरिट मिलेगा, और सतोगुण में करेंगे तो मेरिट मिलेगा। पर जो भी हम करेंगे इस गुणों में अधीन होकर भी तो उसका या तो पाप होगा या पुण्य होगा, अर्थात उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होकर कर्म करता है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, उसको ना तो सुख दुख लाभ हानि जीत हार का कोई फर्क पड़ता है और न ही वो किसी प्रकार के पाप में बंधता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, वह किसी के प्रति बाध्य ऋणी नहीं रहता, यानी उसको सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और वो किसी बंधन में नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, श्रील प्रभुपाद उसको उदाहरण दे रहे हैं कि भूतात्मा निरम पितृनाम ना किंकरो नयम ऋणी चा राजन सर्वात्मा यह सरनाम सरनयम गतो मुकुंदम परिहार्य कारतम। जो मनुष्य अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान श्री मुकुंद अर्थात श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, वह किसी का दास या ऋणी नहीं रहता, ना देवताओं का, ना ऋषियों का, ना समाज का, ना बंधु बांधवों का, ना मानवता का और न ही पितरों का। यह भागवतम के 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया, मुकुंद की शरण में चला गया, वो किसी भी व्यक्ति का ऋणी नहीं रहता। वह ना तो समाज हो, उसके पितृ हो, मानवता हो, बंधु बांधव हो, यहाँ तक कि ऋषियों और देवताओं का भी वो ऋणी नहीं रहता। इस संदर्भ में इसकी व्याख्या समझें, क्योंकि ये श्लोक इसलिए मैंने चुना है, इसमें इसका दुख ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, मतलब ये इतना अपीलिंग है कि यदि आप इसको ध्यान से समझें तो ये श्लोक हमको क्या सिखाता है? कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता। आधुनिक जीवन में हमको सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और उसका पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि जीत हार ये सबसे परे रह के हमको सारे कर्म करने चाहिए, वो चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्योंकि ये जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, जीत के बाद हार आएगी, हार के बाद जीत आएगी। इस तरह से लाभ और हानि ये उसी प्रकार से चलते रहते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु और शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। तो यदि हम इन सब से
गुणों से प्रभावित होकर अपना कार्य करेंगे तो हम अपने कार्य में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे और उच्च कोटि का कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे परे होकर हम भगवान के आश्रित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा सीख हमको श्लोक से मिलती है वो होती है फल आसक्ति। अर्थात आज की डेट में जो जनरेशन है या जो भी व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा इस पर इच्छुक रहते हैं कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, अर्थात मैंने ऐसे ऐसे कार्य किया तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। अर्थात वो परिणाम या रिजल्ट्स को लेके पहले से ही एक तरीके से अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। ये श्लोक साफ साफ बताता है कि हमको सिर्फ कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति परिणाम के प्रति आसक्त होता है, अर्थात रिजल्ट के प्रति उसके मन में इच्छाएं रहती हैं, तो हमेशा उसके मन में संतोष नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा और उसकी कार्य क्षमता भी घट जाएगी। जबकि उसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी फल आसक्ति के कार्य करता है वो 100% एफिशिएंसी से ज्यादा अच्छा और सफल कार्य करता है। दूसरा हमको श्लोक क्या सिखाता है? निष्काम कर्म और आध्यात्मिक दृष्टि। आजकल अधिकांश कार्य जो हम करते हैं वो स्वार्थवश, इंद्रियों की तृप्ति और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति वास्तव में हमको निरंतर बंधन में बांधती है, वो चाहे फिर उससे सफलता मिले या असफलता मिले। लेकिन जब हम कार्य को निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो हमको इन सब बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ हमको क्या मिलता है? आत्मिक स्वतंत्रता। यह वह शिक्षा है जो वास्तव में व्यक्ति को एक नई स्वतंत्रता देती है। जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है वह किसी का ऋणी नहीं रहता, उसकी देखभाल स्वयं गिरधर गोपाल करते हैं, उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधुनिक दृष्टि में इसका अर्थ है कि हम वह बाहरी अपेक्षाओं, सामाजिक दबाव और मानसिक बोझ से मुक्त हो जाता है। जो भगवान का भक्त है उसको ना किसी प्रकार की अपेक्षाएं हैं, ना उसको किसी भी प्रकार का सोशल जो प्रेशर होता है वो उसके दिमाग पे कोई फर्क पड़ता है, और ना ही वो किसी प्रकार के मेंटल प्रेशर के आगे झुकता है। तो यदि हम इस श्लोक की एक एक चीज को समझें तो वास्तव में हम देखेंगे यदि इसके अनुसार चले तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से हमको निजात मिलेगी। और जो आजकल जो बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं जिसमें कि एंड में सुसाइडल टेंडेंसी तक हम आगे बढ़ जाते हैं, उन सबको किस प्रकार से हम रोक मिलेगी और किस प्रकार से हम जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन बहुत ही प्रसन्न पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। ये श्लोक वास्तव में बताता है कि पूरे जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए समर्पित नहीं है। वास्तविक जीवन का अर्थ है किसी उच्च उद्देश्य के लिए आपका कार्य करना। और उच्च उद्देश्य क्या है इस मानव जीवन का? वो है स्वयं को पहचानना, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मबोध होना कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं वास्तव में ईश्वर, परम शक्तिशाली अविनाशी ईश्वर का ही अंश हूँ। ये समझने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है, जो कि बाकी योनियों में हम उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये जीवन सिर्फ खान पीन मौज मस्ती के लिए नहीं है, इसका एक हायर मोटिव भी है, वो हमको समझ में आता है। तो जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जो भौतिक कार्य हैं उनमें तो सफलता प्राप्त करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने आत्म विकास और अपने आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं। इस श्लोक से हमको कर्म और पाप से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। लेकिन यदि हम निष्काम कर्म करेंगे तो पाप और पुण्य दोनों से ही हम परे जाएंगे, और जब हम दोनों से परे जाएंगे तभी हमको भगवान की भक्ति मिलेगी। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य हम करेंगे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर, तो इससे या तो पुण्य का फल बढ़ेगा या पाप का फल बढ़ेगा, लेकिन परिणाम जरूर मिलना है। भगवान की भक्ति हमको तभी मिलेगी जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर पाप और पुण्य से परे हो जाएंगे, अर्थात जिसको बोलते हैं त्रिगुणातीत, यानी कि ना तो हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से परे चले गए, पाप और पुण्य से परे चले गए, तभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे और भगवान की उच्च कोटि की भक्ति हमको प्राप्त होगी और हमको अपने जीवन में मानसिक शांति और एक बहुत ही सद्भावपूर्ण जीवन बिताने का अवसर मिलेगा। तो अंत में श्लोक के माध्यम से हमको यही समझ में आता है कि
जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीत हार, सुख दुख, लाभ हानि होती रहेगी, लेकिन हमको हमेशा अपना जो फोकस है, जो ध्यान है, वो कर्तव्य पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके फलों पर। फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इनर पीस, हमारी आत्मिक शांति भंग होती है। अगर हम फल की इच्छा किए बगैर कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक शांति नहीं बिगड़ेगी और हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। और अंत में यह श्लोक यही बताता है कि वास्तव में जो मनुष्य का जीवन है वो किस लिए दिया गया है? वो दिया गया है कि वो आध्यात्मिक परिपक्वता, अर्थात जिसको बोलेंगे वो अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करे, जो कि वास्तव में भगवत गीता का मूल संदेश है। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक को भी अपने जीवन में उतार सकते हैं और आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं कि वास्तव में इस श्लोक का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। हरे